अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए CS101 की जीडीबी लेकर आया हूं। अच्छा, जीडीबी को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से ये गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर आप लोगों को जीडीबी सबमिट करने के बारे में इल्म नहीं है तो आप लोग मुझे उसके बारे में बताएं कि हाँ, हमें थोड़ी सी मुश्किलात पेश आ रही हैं। क्योंकि जिन लोगों को असाइनमेंट के अंदर मुश्किलात पेश आ रही थी उन लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया, तो मैंने उन लोगों को समझा दिया कि किस तरह से आप लोगों ने असाइनमेंट को सबमिट करवाना है। इस तरह जीडीबी भी आप लोगों के लिए एक नई चीज़ है, तो अगर आप लोगों को इस चीज़ के बारे में नहीं पता तो आप लोग मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करें। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को ये जीडीबी को हम लोगों ने किस तरह से सबमिट करवाना है इस बारे में मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो चलिए चलते हैं अपनी जीडीबी की स्टेटमेंट की तरफ और फिर इसका सोल्यूशन हम लोग चेक कर लेंगे। तो जीडीबी के अंदर हमसे पूछा गया है, फ्लॉपी डिस्क वर यूज्ड इन द ओल्ड टाइम फॉर स्टोरिंग एंड ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। फ्लॉपी डिस्क जो हैं वो जो पुराने ज़माने के अंदर ये फ्लॉपी डिस्क का इस्तेमाल होता था, इसके ज़रिए हम लोग डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करते थे। ये फ्लॉपी डिस्क आप लोगों को नज़र भी आ रही होंगी। ये वो फ्लॉपी डिस्क है जो कि पुराने ज़माने के अंदर जब कोई ट्रांसफरिंग का कोई डेटा नहीं होता था, हम लोग एक जगह से दूसरी जगह के लिए फ्लॉपी डिस्क का इस्तेमाल किया करते थे। नेक्स्ट हमसे कहता है कि USB हैव रिप्लेस्ड द फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, USB जो हैं उन्होंने फ्लॉपी डिस्क को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, और किस चीज़ को रिप्लेस किया? कहता है CDs को और DVDs को। CDs के ज़रिए भी हम डेटा एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते थे, फिर DVDs आ गई। DVDs के भी ज़रिए हम लोग डेटा को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते थे। लेकिन अब वो आगे क्या कहता है कि USB आर बीइंग कॉमनली यूज्ड टू ट्रांसफ़र डेटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर सिंस अ लॉन्ग टाइम। एक बड़े अरसे से अब USB ही डेटा को ट्रांसफ़र करने का एक ज़रिया बन गया है। हम जहाँ भी जाते हैं USB हमारे पास होती है, USB के ज़रिए हम डेटा को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहे होते हैं। इट कैन आल्सो यूज टू कनेक्ट एक्सटर्नल डिवाइसेस लाइक ऑप्टिकल ड्राइव्स, ईथरनेट पोर्ट, अडाप्टर एंड मैनी मोर। ये यूज़ होती है किस चीज़ के लिए? कि ऑप्टिकल ड्राइव्स के लिए, ठीक है, ईथरनेट पोर्ट के लिए और अडाप्टर वगैरह के लिए भी हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है, एज द टेक्नोलॉजी एडवांस, जैसे ही टेक्नोलॉजी अब मतलब दिन ब दिन एडवांस होती जा रही है, डू यू थिंक दैट इन द नियर फ्यूचर एनीथिंग लाइक ब्लूटूथ कैन रिप्लेस USB फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्टिविटी विद द सेम डेटा ट्रांसफ़र स्पीड एंड फीचर ऑफ USB। मतलब जितने फीचर्स हमें USB के अंदर मिलते हैं, क्या आने वाली टेक्नोलॉजी के अंदर जिस तरह ब्लूटूथ थी, क्या इस तरह की कोई ऐसी चीज़ आने वाली है कि जिसके ज़रिए हम डेटा को एक जगह से दूसरी जगह आसानी के साथ ट्रांसफ़र कर सकें? जस्टिफाई योर आंसर विद सॉलिड रीजंस, स्पेसिफाई योर आंसर विद इन 4 to 5 लाइन्स। हमने 4 से 5 लाइनों के अंदर ये उसको जवाब देना है और एक सॉलिड रीज़न देना है। कैसा रीज़न देना है कि वो हमारा रीज़न मान जाए। अब यहाँ पर मैंने आप लोगों को ये सिर्फ समझाने के लिए एक रीज़न दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग इससे मिलता जुलता कोई सा भी रीज़न बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आंसर की जानिब। जो रीज़न जो मैंने बताया है, आप ये आंसर कॉपी मत कीजिएगा, इससे बस मिलता जुलता कोई सा भी आंसर आप बना सकते हैं। जस्ट इससे आप लोग आइडिया ले सकते हैं। अ कंसाइज, अच्छा फिर वो कहता है कि अ कंसाइज, कोहेरेंट एंड पॉइंट एंड टू द पॉइंट कमेंट इज़ प्रेफर्ड ओवर लेंथी कमेंट हैविंग इररेलेवेंट डिटेल्स। तो आप लोगों ने इसके अंदर इररेलेवेंट डिटेल्स नहीं डालनी। ये नहीं है कि लंबा लिखना शुरू कर दें जनाब, 200, 400, 500 वर्ड्स का एक लिख दें। ठीक है, जस्ट 4 to 5 लाइन्स तक ही आप लोगों ने रहना है। ठीक है, तो आंसर की जानिब चलते हैं। आंसर के अंदर जो इसका जो आंसर बनाया है वो कुछ इस तरह से है, ब्लूटूथ कैन नॉट बी यूज टू ट्रांसफ़र डेटा ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस। ब्लूटूथ जो हैं उनके ज़रिए हम लोग डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र तो कर सकते हैं, लेकिन एक लंबे फासले तक हम लोग डेटा को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। जिस तरह हम USB के ज़रिए जितने भी लंबे फासला हो हम वहाँ तक USB को ले जाते हैं और डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर लेते हैं, इस तरह ब्लूटूथ जो हैं उनके ज़रिए हम लोग लंबे फासले तक डेटा को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। एज ब्लूटूथ ओनली प्रोवाइड्स कनेक्टिविटी बिटवीन 2 or more डिवाइसेस विद इन 10 मीटर ऑफ डिस्टेंस। ब्लूटूथ के अंदर हद ये है कि हम लोग सिर्फ 10 मीटर के फासले के अंदर ही डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम लोग डेटा को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ब्लूटूथ 3.0 एंड 4.0 कैन अचीव हायर स्पीड ऑफ अप टू 24 मेगाबाइट पर सेकेंड। ब्लूटूथ की जो आगे वाली जो अकसाम है, जो नई जो दरियाफ्त शुदा अकसाम है, जिनके अंदर हमारी ये वाईफाई या इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, तो इनके ज़रिए हम लोग डेटा को की जो स्पीड है टोटल 24 MB पर सेकेंड से ऊपर हम जा ही नहीं सकते। ऑन द अदर हैंड
USB 2.0 जो आजकल हम लोग मैक्सिमम इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोग मतलब जो जर्नल इस्तेमाल के अंदर है, तो ये USB 2.0 है, अलाउज फॉर ट्रांसफ़र ऑफ अप टू 60 मेगाबाइट पर सेकंड। इसके ज़रिए हम लोग 60 मेगाबाइट पर सेकंड की स्पीड को भी गेन कर चुके हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि USB और जो ब्लूटूथ है दोनों के दरमियान में कितना फ़र्क है। नेक्स्ट ये है, बट एज द टेक्नोलॉजीज़ आर ग्रोइंग ट्रिमेंडसली, लेकिन जैसे जैसे जो टेक्नोलॉजी है वो बढ़ती जा रही है, द वेब सॉकेट एंड अदर सर्वर सिस्टम कैन बी यूज टू ट्रांसफ़र द डेटा। ये जो वेब सॉकेट्स हैं या ये जो सर्वर सिस्टम हैं, मतलब जो मुख्तलिफ़ तरह के जो सर्वर सिस्टम्स हैं वो इस्तेमाल हो सकते हैं डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने में। तो अभी तक इस चीज़ के ऊपर वर्क हो रहा है कि हम लोग किस तरह से डेटा को 60 मेगाबाइट पर सेकंड से ज़्यादा की स्पीड के साथ एक जगह से दूसरी जगह पे लेकर जाएं, लेकिन अभी तक इस चीज़ के अंदर कोई कामयाबी नहीं मिली है। लेकिन आने वाले वक्त के अंदर हो सकता है कि वेब सॉकेट्स जो हैं वो USB की जगह ले लें। तो ये थी आप लोगों की GDB। ये जस्ट एक आइडिया सोल्यूशन था, आप लोगों ने इससे मिलता जुलता कोई सा भी अपने जहन के मुताबिक इस चीज़ को बनाना है। बाकी मैं इसको अपने ब्लॉग के ऊपर एक फ़ाइल की सूरत में भी अपलोड कर दूँगा, तो अगर जिसको चाहिए तो वो फ़ाइल वहाँ से डाउनलोड कर ले। आप लोगों को किस तरह लगते हैं मेरे GDBs के सलूशन या मेरे जो असाइनमेंट के सलूशन हैं, मुझे ज़रूर इसके बारे में बताया करें और ज़रूर इसके ऊपर कमेंट्स किया करें, ताकि मैं आप लोगों को जो जितनी भी आने वाली वीडियोज़ हैं उनके अंदर इस चीज़ को बेहतर से बेहतर तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकूँ।